अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मरियम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरशिप। आज की वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बियोवोल्फ। ये टॉपिक पीपीएससी के हवाले से भी बहुत ही अहम कंसिडर किया जाता है। देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बियोवोल्फ की सेटिंग को, करैक्टर्स और समरी को डिस्कस करते हैं हम। सेटिंग में जो है जो टाइम बताया गया हुआ है बेओवुल्फ पोइम में वो 500 एडी के इर्द गिर्द का है। जो प्लेस है जहाँ पे सेटिंग रखी गई है वो डेनमार्क एंड गिटलैंड है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है। स्टाइल जो है वो प्लेन है। लाइंस इसकी 3182 लाइंस है। ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोइम है। राइटर जो इसका है वो अनोनिमस और अननाउन है। नहीं पता कि इसका राइटर कौन है और किसने इस पोइम को राइट किया, बट ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो है बहुत ही जाना माना वर्क कंसिडर किया जाता है और पीपीएससी में अक्सर ही इस वर्क में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसा कि 2022 में इसकी लाइंस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था पीपीएससी के पेपर में। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पीपीएससी के हवाले से इसको हमें बहुत ही जो है वो डेप्थ में पढ़ना होगा। वो जो हैं वो जो तमाम पॉइंट्स हैं वो हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। करैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। समरी में से डिफरेंट जो हैं वो रोल्स उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो वो तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेजर करैक्टर्स वो हैं जिनका जो है वो रोल मेन है पोइम के अंदर। उनमें लिस्ट जो है मेजर करैक्टर्स की वो आपके सामने है और हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। बेओवुल्फ जो है वो प्रोटोगनिस्ट है, सेंट्रल करैक्टर है, हीरो है पोइम का। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये ब्रेव है, लॉयल है, हेल्पिंग नेचर है इसकी, ऑनेस्ट है, उसके साथ ये वॉरियर है और जो बहुत ही ब्रेव है। और सेकंड नंबर पे जो है वो हरोत्कार है, ये किंग हैं डेनमार्क के और ये जो हैं ये भी बहुत हम्बल हैं और ऑनेस्ट हैं। देन थर्ड करैक्टर जो है वो ग्रैंडल है, ये एंटागोनिस्ट है, विलन है पोइम के अंदर। और जो इसका है ग्रैंडल का जो रोल है वो नेगेटिव है और ये एक मॉन्स्टर है जिसकी फ़ाइट होती है बेवुल्फ के साथ। ये लोगों को किल करता है विदाउट एनी रीज़न। फोर्थ नंबर पे है जो ग्रैंडल की मदर हैं। तो ग्रैंडल की मदर भी एक मॉन्स्टर हैं जो रिवेंज लेने आती हैं अपने सन की डेथ का बेवुल्फ से। तो इसके साथ भी बेवुल्फ की फ़ाइट होती है पोइम के अंदर। थर्ड नंबर पे ड्रैगन है, ये भी मॉन्स्टर है और एक बीस्ट है और ये जो है ये भी विलन है, एंटागोनिस्ट है। इसमें तीन जो हैं करैक्टर्स वो विलन हैं और जो एक करैक्टर है वो हीरोइक क्वालिटीज़ रखता है और वो है बेवुल्फ का। ड्रैगन जो है ये लास्ट पे लोगों को बहुत परेशान करता है, उनके लोगों को जो है वो आग लगा देता है। तो इसके साथ भी बेवुल्फ की फ़ाइट होती है और यही यही फ़ाइट जो है ये बेवुल्फ की जो डेथ है उसकी रीज़न भी बनती है। नेक्स्ट हम जो है माइनर करैक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लिस्ट जो है माइनर करैक्टर्स की आपके सामने है। देन हम इनमें से जो करैक्टर्स हैं इन करैक्टर्स को हम जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कैसे करैक्टर्स हैं। विगलेफ कौन है, तो ये इन सारे करैक्टर्स का मैं आपको बताती हूँ कि इनका बेवुल्फ के साथ और पोइम के अंदर क्या जो है वो प्लेस है, क्या रिलेशनशिप है। विगलेफ जो है ये कंपेनियन है इसका बेवुल्फ का और इसने जो है विगलेफ जो है ये बेवुल्फ के साथ बहुत लॉयल है और ये इसका सक्सेसर भी है। इट मीन्स कि गिटलैंड में जब बेवुल्फ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो किंग बनता है गिटलैंड का वो विगलेफ होता है और विगलेफ ही इसकी फ्यूनरल सेरेमनी भी अरेंज करता है। ये उसके साथ बहुत लॉयल है, उसे बहुत जो है वो क्लोज है विगलेफ। देन केन आ जाता है तो ये
एक बिब्लिकल रेफरेंस है जो कि बाइबल में एक स्टोरी है हाबिल और काबिल की। काबिल जो है वो अपने ब्रदर हाबिल को किल कर देता है। तो केन ये जो ग्रैंडल और ग्रैंडल की मदर हैं ये भी केन ही के ट्राइब से हैं। तो केन जो है ये काबिल ही को कंसिडर किया जा रहा है पोइम के अंदर, और जो ये दोनों मॉन्स्टर हैं ये इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। देन स्काइल्स एफिंग है, तो ये जो हैं ये किंग ह्रोथगार जो डेनमार्क के किंग हैं उनके फोर फादर में से किंग थे। अनफर्द जो है ये डेनमार्क का डेनमार्क का जो है वो वॉरियर है। तो ये जो है वो ग्रैंडल को किल करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब नहीं हो सकता, ये डर जाता है उससे। देन बेओवुल्फ को इनवाइट किया जाता है, तो बेओवुल्फ जो है वो मॉन्स्टर ग्रैंडल का जो है वो compete करता है उससे और उसको किल कर देता है। देन जो अनफर्थ है ये उससे जेलिसी फील करता है और उसके बारे में जो है वो बहुत बुरा सोचता है। मिसिज हाइज और किंग हिजलेक जो हैं ये ग्रीनलैंड के किंग और क्वीन है, और बेओवुल्फ जो है इनका नेफ्यू है, और इनकी डेथ के बाद जो है वो किंग बन जाता है बेओवुल्फ ग्रीनलैंड का। वेल्ड्यू जो है ये हैं किंग ह्रोथगार जो कि डेनमार्क के किंग हैं, उनकी वाइफ हैं, और ये क्वीन है डेनमार्क की और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। देन एग्थ्यू हैं, तो ये बेओवुल्फ के फादर हैं जो कि पोइम स्टार्ट होने से पहले ही इनकी डेथ हो गई होती है, लेकिन पोइम के अंदर इनका जो है वो जिक्र मौजूद है। ऑलमोस्ट हमने तमाम जो करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पीपीएससी के हवाले से। तो इस पोइम के जो हैं वो 3 सेक्शन हैं और इसमें 3 ही मेजर जो इवेंट्स हैं वो हुए हैं। वो मेजर इवेंट्स 3 फाइट्स हैं जो कि बेओवुल्फ के साथ होती हैं डिफरेंट मॉन्स्टर्स की। तो ग्रैंडल जो है इसके साथ फ़ाइट होती है बेओवुल्फ की फर्स्ट सेक्शन में। देन ग्रैंडल की मदर के साथ होती है। ग्रैंडल की मदर जब अपने बेटे का रिवेंज लेने आती हैं उसके बाद बेओवुल्फ की उसके साथ फ़ाइट होती है। तो ग्रैंडल की मदर को जो है वो पोइम के अंदर ग्रैंडल्स मदर ही एड्रेस किया गया है। इनका जो नेम है वो पोइम के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। देन लास्ट सेक्शन और लास्ट और थर्ड जो सेक्शन है उसमें बेओवुल्फ की फ़ाइट होती है ड्रैगन के साथ। नेक्स्ट हम अब समरी को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पोइम के अंदर वो तमाम जो हैं वो हम समरी में डिस्कस कर लेते हैं। ह्रोथगार जो हैं किंग ह्रोथगार ये डेनमार्क के किंग हैं, और ये जो हैं वो एक मीट हॉल बनाते हैं जब ये वॉर्स और बैटल्स करके आते हैं, तो वहाँ पे इंजॉय करने के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और अपनी जो जीत होती है। तो उसके लिए इन्होंने हॉल बनाया होता है मीट हॉल, उसका नाम है हीरोथ HEOROT। यहाँ पे राइट का नाम शायद मिसिंग हो गया है इसलिए मैंने स्पेलिंग्स बोल दिए हैं। इस मीड हॉल का नाम जो है हीरोट है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, अपनी जो जीत होती है, अपनी जो सक्सेस होती है उसको बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यही जो सेलिब्रेशन है यही मसला क्रिएट करता है, और ग्रैंडल को जो है ये म्यूज़िक वगैरह जो है वो पसंद नहीं होता, और ग्रैंडल यहाँ आ जाता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है, और जो मीड हॉल है इसके ऊपर वो कब्ज़ा कर लेता है। करता क्या है वो 12 साल तक यहाँ पे आता रहता है, लोगों को सेलिब्रेट नहीं करने देता, म्यूज़िक नहीं चलाने देता, लोगों को मारता है, पकड़ता है, उन पे जुल्म करता है। 12 साल तक यही चलता रहता है। किंग ह्रोथगार और इनके बहुत सारे वॉरियर उससे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, बट वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और डर जाते हैं। देन जब वो बेओवुल्फ का सुनते हैं कि वो बहुत ही ब्रेव जो है वो यंग मैन है, तो उसको इनवाइट करते हैं। बेओवुल्फ का जो फादर होता है उसकी किंग ह्रोथगार ने उनकी लाइफ के अंदर जब उनको कभी ज़रूरत थी हेल्प की, तो इन्होंने हेल्प की होती है, वो उनको मना नहीं करता बेओवुल्फ, और आ जाता है डेनमार्क उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए।
जब बेवोल्फ यहाँ आता है तो रात को जो हैं वो डेन्स सो रहे होते हैं मीड हॉल के अंदर, और जो बेवोल्फ होता है उसने सिर्फ आइज़ बंद होती हैं, माइंड जो है उसका वो एक्टिव होता है और वो ग्रैंडल की जो अराइवल है उसका वेट कर रहा होता है। जब ग्रैंडल आता है तो वो अपना जो लोगों को मारने का काम शुरू करने लगता है। जो बेवोल्फ है वो उसको पकड़ लेता है, और बेवोल्फ की ग्रिप का कहा जाता है कि ये 30 लोगों की ग्रिप से भी ज़्यादा ये मजबूत इसकी ग्रिप होती है, इतनी टाइट ग्रिप होती है। ये ग्रैंडल का जो आर्म है, बाजू है, उसको पकड़ लेता है और इस मजबूती से पकड़ता है कि ग्रैंडल का जो आर्म है वो उसके सॉकेट यानी कंधे से जुदा हो जाता है, और ग्रैंडल चीखता हुआ भाग जाता है और अपना बाजू जो है वो वहीं छोड़ जाता है, मतलब उसका बाजू उसके जिस्म से अलहदा हो जाता है। ग्रैंडल भाग जाता है चीखता चिल्लाता, और वो जाकर जो है उसकी डेथ हो जाती है उसी पेन में। जो डेनमार्क के लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने जो बेवोल्फ है उसने एक ही दिन में जो है उस मॉन्स्टर से इन लोगों की जान छुड़ा दी है, क्योंकि वो बहुत तंग थे, वो बहुत डरा रहा था, बहुत मार रहा था लोगों को। इसी टाइम में जो है नेक्स्ट जो नाइट होती है तब ग्रैंडल की जो मदर हैं वो आ जाती हैं अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए, अपने बेटे की डेथ का रिवेंज लेने के लिए। तो जो बेवोल्फ है, बेवोल्फ के एक वॉरियर को, एक इसका बहुत कंपेनियन जो है लॉयल कंपेनियन होता है, क्लोज होता है, उसकी जो है उसको किल कर देते हैं। बेवोल्फ को बहुत गुस्सा आता है और ये जो है उसको फॉलो करता है, उसके पीछे जाता है। वो जो होती हैं ग्रैंडल, और ग्रैंडल की जो मदर हैं वो एक लेक के अंदर केव में रह रहे होते हैं। बेवोल्फ उस लेक तक उसका पीछा करता है और उस केव में चला जाता है। केव में जाने के बाद जो है वो उनके अंदर फ़ाइट होती है दरमियान उनके, और जो फ़ाइट होती है वो 9 आवर्स तक कंटिन्यू रहती है। बेवुल्फ उसकी मदर को किल करने की कोशिश करता है, बट वो जो है वो उसको किल नहीं कर पाता, और वो अपने जो उसके पास हथियार होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो उसके पास तलवार वगैरह होती है, उससे वो किल करने की कोशिश करता है, बट वो अनसक्सेसफुल रहता है, उसको किल नहीं कर पाता क्योंकि उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा होता। देन उसको किसी ने दी होती है एक स्वर्ड, वो उस वर्ड से जो है वो अटैक करता है, देन वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी जो मदर हैं उसको किल कर देता है, वो भी मर जाती हैं। देन जब बेवुल्फ वापस आने लगता है तो वो जो ग्रैंडल है, ग्रैंडल का हेड अपने साथ ले आता है डेनमार्क के जो पीपल हैं उनको हैप्पी करने के लिए, उनकी खुशी के लिए और उनको बताने के लिए उस ग्रैंडल का इंजाम। देन जब वो वापस आता है तो वो जब ग्रैंडल का हेड भी साथ ले आता है तो डेनमार्क के लोग बहुत खुश होते हैं, वो बहुत ही जो है वो काम फील करते हैं। वो बेवुल्फ को जो है वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसे बहुत लव करते हैं। देन बेवुल्फ जो है वो डिसाइड कर लेता है कि अब जब उनकी जो मुश्किल है वो सॉल्व हो गई है तो उसने वापस जाना है। वो गीटलैंड के लिए तैयारी करता है और निकलता है। डेनमार्क के लोग उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, किंग जो है वो उसे बहुत सारा गिफ्ट देता है। उसके बाद उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसे बहुत लव करता है, और यहाँ पे बेवुल्फ ने जो उसके बाप की हेल्प की थी किंग ह्रोथगार ने, उसका बदला अदा कर दिया है, और जो किंग ह्रोथगार है उसको अपना ग्रेटिट्यूड बना लिया है। वो मशहूर है, डेनमार्क के सारे लोग जो हैं वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसे थैंक्स कह रहे हैं। फिर वो चला जाता है गेटलैंड, और गेटलैंड में जो उसके अंकल आंट हैं जो किंग और क्वीन है वो उसको वेलकम कहते हैं। देन जो किंग हाइजलैक हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे को जो है वो किंग बना दिया जाता है। बेवुल्फ कहता है कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा तो तुम थ्रोन को जो है वो संभालो। वो जो है वो किंग बन जाता है, बट उसके बावजूद उससे जो है वो चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। उसके बाद जो है वो बेवुल्फ को किंग बना दिया जाता है, और बेवुल्फ किंग बन जाता है गेटलैंड का। देन होता है कि
बेओवुल्फ किंग बन गया और बेओवुल्फ 50 साल तक जो है वो किंग रहता है गीटलैंड का। इसी दौरान जो होता है वो जब वो किंग होता है और अपने जो काम चला रहा होता है उसी दौरान जो है वो ड्रैगन आ जाता है वहाँ पे। ड्रैगन के साथ होता ये है कि उसके ख़जाने में से वहाँ का जो सिटीज़न है गीटलैंड का कोई चीज़ चुरा के ले आता है। तो उसी में जो है वो ड्रैगन जो है गुस्से में पागल हो रहा होता है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई कि उसके ख़जाने में से कोई चीज़ चुरा सके। तो वो आ जाता है उस सिटीज़न को ढूंढने। उसी असना में ये होता है कि वो ढूंढ रहा होता है और लोगों को परेशान कर रहा होता है, लोगों के घरों को आग लगाना शुरू कर देता है। बेओवुल्फ जो है अब बूढ़ा हो गया है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो ड्रैगन से जो है वो मुकाबला करेगा और जीत जाएगा, लेकिन जो है बेओवुल्फ वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है और उनकी जान बचाने के लिए उनको पुरअमन माहौल देने के लिए जो है वो फ़ाइट करता है ड्रैगन से। ये फ़ाइट बहुत मुश्किल होती है। एट लीस्ट जो है वो एट लास्ट जो है वो बेओवुल्फ किल कर देता है ड्रैगन को। बट इसी दौरान जो है वो बेओवुल्फ बहुत जो है ज़ख्मी हो जाता है, इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। और यही जो ज़ख्म है और यही चोटें जो हैं ये इसकी डेथ की वजह बन जाती हैं। देन जब बेओवुल्फ को पता चल जाता है कि इसकी डेथ का टाइम जो है वो करीब आने वाला है, मरने से पहले ही ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसकी जो डेथ का जो फनरल सेरेमनी है वो बहुत ही ग्रैंड किया जाए। देन विगलेफ जो है वो उसकी डेथ के बाद उसका फनरल जो है वो अरेंज करता है और उसी तरह परफॉर्म करता है जिस तरह के बेओवुल्फ ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। यहाँ पे हमारी जो समरी है वो पोइम की एंड होती है और यहाँ ही हम जो है वो नेक्स्ट थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। थीम्स में हीरोइज़्म आ जाती है, ब्रेवरी, ग्रेटिट्यूड, हॉस्पिटैलिटी। तो इसमें हम देखेंगे कि हीरोइज़्म और ब्रेवरी में जो है वो बेओवुल्फ की जो वार्स और जो फाइट्स हैं, तीनों मॉन्स्टर तीनों जो हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, तीनों जो विलन्स हैं उनके साथ जो फ़ाइट होती है वो इसमें जो है वो डिस्कस हो सकती है। ग्रेटिट्यूड में ये आ सकता है कि जो किंग ह्रोथगार हैं उन्होंने उसके फादर की हेल्प की थी, लेकिन जो बेओवुल्फ है वो उस जो हेल्प है उसको रिमेंबर करता है। देन जो है वो उसकी हेल्प के लिए उसी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ आ जाता है। देन जब बेओवुल्फ उसकी हेल्प करता है तो किंग ह्रोथगार के अंदर भी यही फीलिंग होती है जब वो बेओवुल्फ वापस जाने लगता है। हॉस्पिटैलिटी में ये आ जाता है कि किंग ह्रोथगार जो हैं वो बेओवुल्फ की और जो दूसरे उसके कंपेनियंस होते हैं उनकी बहुत जो है वो गुड वे में हॉस्पिटैलिटी करते हैं। तो ये तमाम जो हैं वो बेओवुल्फ की पोइम के हवाले से तमाम पॉइंट्स जो पीपीएससी में पूछे जा सकते हैं वो इस पोइम के अंदर डिस्कस कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।